रहमानिर रहीम। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चराग रखा हुआ हो। चराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल यह हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना शर्की हो ना गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अल अज़मतु लिल्लाह, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पाने वाला है। अल्लाह ताला पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं ताकत नेकी की और ना गुनाह से बचने की मगर सिवाय अल्लाह की मदद से, जो बहुत बुलंद शान और बड़ी अजमत वाला है। कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हों। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्ल पड़े हुए हैं। मुलाजा फरमाइए, अश-शेख साद अल गामिदी इमाम मस्जिद नबवी की आवाज में तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फ़कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअथना मिनहुम 12 नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात वआतैतुमुज़्ज़कात वआमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लअकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलअुदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ضल सवाअस सबील। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। और अल्लाह से डरते रहो और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं
अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज हसन दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफून अल-कलिम अन मवादि'iही वनसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तत्तलि'ु अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वमिनल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुन्तुम तुख़फ़ून मिनल किताब वयअफ़ू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिضवानहु सुबुलस सलाम वयुख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्निहि वयहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। बस उन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमात किताब को अपने मकामात से बदल देते हैं और जिन बातों की इनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम इनकी एक न एक खयानत की खबर पाते रहते हो। सो इन्हें मुआफ रखो और इनसे दरगुजर करो। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया तो हमने उनमें क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया और जो कुछ वो करते रहे अल्लाह अनकरीब उनको उससे आगाह कर देगा। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे वो उसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देती हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देती हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है जिससे अल्लाह अपनी रजा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता और उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मर्यम क़ुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मर्यम व उम्मह इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मर्यम व उम्महु व मन फिल अर्दि जमीअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वही मसीह इब्न मरियम है वो बेशक काफिर हैं। उनसे कह दो कि अगर अल्लाह ईसा इब्न मरियम को और उनकी वालिदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है। और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर चीज पर पूरा कादिर है। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फलिम युअद्दिबुकुम बिदुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़ यग़फिरु लिमन यशाअ व युअद्दिबु मन यशाअ
वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिन मिनर रुसुल अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नदीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीरुन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनक़ते रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अन्बियाअ वजअलकुम मुलूकन वआताकुम मा लम युअति अहदन मिनल आलमीन। या क़ौमि उद्ख़ुलुल अर्दल मुक़द्दसता अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतन्क़लिबू ख़ासिरीन। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा फ़इन यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाख़िलून। क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीन यख़ाफ़ून अनअम अल्लाहु अलैहिम उद्ख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून वअलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुअमिनीन। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, तुम पर अल्लाह ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो, कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। ए भाइयों, तुम अर्ज़ मुक़द्दस यानी मुल्क शाम में, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, दाखिल हो चलो और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना, वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं और जब तक वो सरजमीन से निकल न जाएं हम वहां जा नहीं सकते। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग अल्लाह से डरते थे उनमें से दो शख्स जिन पर अल्लाह की इनायत थी कहने लगे कि इन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो, फिर जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारी है और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। क़ालू या मूसा इन्ना लन नदख़ुलहा अबदन मा दामू फ़ीहा फ़ज़्हब अन्त व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाዒदून। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी फ़फ़्रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सनतन यतीहून फ़िल अर्ज़ फ़ला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासिति यदिय इलैक लिअक़तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। इन्नी उरीदु अन तबूअ
السوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी वहां नहीं जानेंगे। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने अल्लाह से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो तू हम में और इन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने न पाएंगे। ये इसी इलाके में जहां अब हैं सरगर्दां फिरते रहेंगे, तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो। और ए नबी, इनको आदम के 2 बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाहे इलाही में एक एक नियाज पेश की तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोज़ख में से हो जाए, और जालिमों की यही सजा है। फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फ़बअथ अल्लाहु ग़ुराबन यबहथु फ़िल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीहि क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि फ़अवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون। आखिर उसके यानी काबील के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया, फिर खसारा पाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय कमबख्ती, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पेशेमान हो गया। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके, फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
युरीदून अन यख्रुजू मिनन नारि वमा हुम बिखारिजीन मिन्हा वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फमन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही वअस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि कामयाब हो जाओ। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रूए जमीन का सब मालो मता हो और उसके साथ उसी कदर और भी हो ताकि क़यामत के रोज अजाब से बचने का बदला दें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनका एक एक हाथ काट दो। ये उनके करतूतों की सजा और अल्लाह की तरफ से इबरत के तौर पर है और अल्लाह जबरदस्त है, साहिब हिकमत है। फिर जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकूकार हो जाए तो अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीन हादू सम्माऊन लिलकज़िबि सम्माऊन लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफून अल-कलिम मिन बअदि मवादि'ihi यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तु'तौहु फ़ाहज़रू वमन युरिदिल्लाहु फ़ित्नतहु फ़लन तमलिक लहू मिनल्लाहि शै'आ उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युطهر क़ुलूबहुम लहुम फ़िद्दुन्या ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। सम्माऊन लिलकज़िबि अक्कालून लिस्सुह्त फ़इन जाऊक फ़ाहकुम बैनहुम औ अअरिज़ अन्हुम वइन तुअरिज़ अन्हुम फ़लन यज़ुर्रूक शै'आ वइन हकमत फ़ाहकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। वकैफ़ युहक्किमूनक वइंदहुमुत तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाह थुम्म यतवल्लौन मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइक बिलमुअमिनीन। ऐ पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो उन लोगों में से वो हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं, उनकी वजह से गमनाक न होना। ये लोग झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और उन दूसरे लोगों के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए। बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद दूर ले जाते हैं। लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो इसे कबूल कर लेना, और अगर ये ना मिले तो इससे बचना, और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे तो
तो उसके लिए तुम अल्लाह की तरफ से हिदायत का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा। उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और आखिरत में बड़ा अजाब है। ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकद्दमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या रूगर्दानी कर लेना, और अगर इनसे रूगर्दानी करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे अपने मुकद्दमात क्यों कर फैसल कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है। ये इसे जानते हैं, फिर उसके बाद इससे फिर जाते हैं और ये लोग ईमान ही नहीं रखते। इन्ना अंज़लना अत-तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा अन्नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानियून वल-अहबारू बिमा इस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदाअ फला तख़शवुन्नास वख़शवनी वला तश्तरू बिआयाती थमनन क़लीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्स वल-ऐन बिल-ऐन वल-अन्फ बिल-अन्फ वल-उज़ुन बिल-उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल-जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़्फ़ारतुन लह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़-ज़ालिमून। बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है। उसी के मुताबिक अंबिया जो अल्लाह के फर्माबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं और मुशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। सो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना। और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने उन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। अब जो शख्स बदला मुआफ कर दे वो उसके लिए कफ्फारा होगा, और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं। वक़फ़ैना अला आथारिहिम बिईसा इब्न मर्यम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौराह व आतैनाहुल इंजील फ़ीहि हुदन व नूर व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौरात व हुदन व मौइज़तन लिल-मुत्तक़ीन वल्यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीहि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्न मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। और अहले इंजील को चाहिए कि जो अहकाम अल्लाह ने उसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें, और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न देगा तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।